अपने आप से बैठ के लिखो, एक पेपर पे लिखो यार सर जी, ठीक है, कि इस साल हमने क्या अचीव करा, या मेरे पास क्या स्किल है, क्या अच्छा है, क्या हम लोगों के सामने अगर 100 लोग यहां बैठे हो यहां पे आके क्या परफॉर्म कर सकते हो, नीचे कमेंट में बताओ। यहां वीडियो रोक के आपके पास ऐसा क्या है जो अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो कि भैया अगर 100 लोग बैठा दे तो यहां पे आके परफॉर्म कर सकते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे मेरे भाई। और बताओ बन जाता है छोटा सा फ्लैक्स, आपको सोचता होगा, आप लोग सोचते होंगे सब कुछ बहुत महंगा आता है। नहीं सर जी, 3x2 का अगर आप एक फ्लैक्स बनवाओ ना, मुश्किल से 100 रुपए का बनेगा, 100 रुपए, 125 रुपए साधारण क्वालिटी। बाहर एक लगा दिया कि भैया हम पढ़ाते भी हैं, अपना बैठ के पढ़ रहे हैं, एक रूम है, रूम नहीं भी है, कोई भंडरिया है, कोना है, कुछ भी है, कहीं मेज पड़ी हुई है, वहां बैठ के दिन भर पढ़ते रहते हैं, जैसे हम यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं हमेशा। देखो भैया अभी दिखाएं, खाना भी यहीं रखा हुआ है, देखो खाना भी आ गया है। इस वीडियो को शूट करने जब तक एडिट होगी तब तक मेरे भाई ये खाना हम खा लेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे गांव में रहते हैं और गांव से वीडियोस देख रहे हैं। एक बच्चे से आज मेरी बातचीत हुई, वो बीटेक कर रहा था मेरे भाई, और बीटेक करते करते इतना कंफ्यूज था कि सर जी गांव में रिसोर्सेज नहीं। हम देखो मेरे भाई जमीन से जुड़े हुए आदमी है, 13 साल में पढ़ाते हुए हो गए, और इन 13 सालों में हम एक एक चीज जानते हैं कि गांव में क्या क्या दिक्कतें बच्चों के साथ होती हैं। जैसे बच्चों के साथ में पहली बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे भाई, 10-20 किलोमीटर दूर उन्हें कोचिंग जाना पड़ता है। यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो मतलब 10 किलोमीटर से आ रहे हैं, 15 किलोमीटर से आ रहे हैं, 20 किलोमीटर से आ रहे हैं ऑफलाइन। बच्चे मोहम्मदी तक से पढ़ने आते थे पहले मेरे भाई। सोचो जो आदमी 25 किलोमीटर आएगा, 25 किलोमीटर जाएगा, यानी 50 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, वो कितना थक जाएगा मेरे भाई, तो वो क्या ही करेगा जाके काम। पहली बात, कई बच्चे ऐसे सनकी हैं, पता लगा एक बार कॉलेज आए, फिर एक बार शाम को कोचिंग आए, 100 किलोमीटर साइकिल जोत दी। और मेरे भाई जोश जोश में आपने साइकिल तो जोत दी। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे भी बातचीत करेंगे। हर ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी मेरे भाई, लेकिन जो बच्चे गांव से हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। ध्यान से सुनना इस पूरी वीडियो को मेरे भाई, ठीक है। तो आपने साइकिल तो जोत दी जोश में आके, लेकिन इतना थक जाओगे कि मेरे भाई तुम्हें लगेगा कि अब जो है बस कैसे भी करके हमें खाना मिल जाए और सोने को मिल जाए मेरे भाई। तो आपका टाइम भी बहुत सारा बर्बाद हुआ, प्लस इतना थक गए कि पढ़ाई का लेवल कुछ नहीं, क्योंकि आपने आने जाने में भैया टाइम खराब करा ना। पढ़ा थोड़ी, मतलब कोचिंग चली 1 घंटे, आना जाना लगा 2 घंटे, वो 1 घंटे में भी तुमने यहां बैठ के उतारा छापा। रियलिटी ये है मेरे भाई, आपने पढ़ा क्या, कुछ नहीं, सिर्फ आप थक गए, और थकने के बाद में मेरे भाई जाके सो गए जाके, तो पढ़ाई का लेवल बिल्कुल 0 हो गया। पहली दिक्कत। दूसरी मेरे भाई, अब मान लीजिए चलो आना जाना आई है तो सारी चीजें, गांव वाले बच्चे मेहनती बहुत होते हैं, मैं मालूम है बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करोगे भाई। अब घरों में भैंस होती है, पता चला सुबह 4 बजे बच्चे उठ गए। 4 बजे उठने के बाद घर में भैंस है, सानी कर रहे हैं, नादी कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के भैंसिया। कुछ लोग तो सुबह सुबह चराने निकल गए, 2 घंटे बाद आए, फिर मतलब पिताजी ने कह दिया कि भैया खेत में जाओ पानी लगा के आओ, जाके खेत में पानी लगाए निकल गए, खेत देखने चले गए। बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, ये सब करते रहे। यानी कुल मिला के जो गांव वाले बच्चे हैं उनके साथ में पढ़ाई से रिलेटेड बहुत दिक्कत है, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। टाइम कम कैसे मेरे भाई, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि चलो मान लिया वो कोचिंग गए आए, स्कूल गए आए, खेत में पानी लगाए, ठीक है, भैंस वगैरह भी सब, लेकिन उसके बाद टाइम है, तो वो जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो बच्चे इतना थक जाते हैं मेरे भाई कि फिर उन्हें पढ़ने का मन ही नहीं करता यार। और यहाँ पे कोई बच्चा अगर गांव का अगर टेस्ट में अच्छे नंबर ले आता है या टॉपर हो जाता है ना मेरे भाई, तो हम उसे बहुत सम्मान देते हैं। पता क्यों? क्योंकि हमें मालूम है इसने कितनी मेहनत करी होगी तब ये ला पाया होगा सर जी, ठीक है। उसके बाद 10-20 किलोमीटर पे कॉलेज भी होता है, यानी कॉलेज भी दूर होता है। अब देखो मेरे भाई एक चीज और होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, शहर में यहाँ पे किराए पे कमरा ले लिया। जब किराए पे कमरा ले लिया तो फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा मेरे भाई, फाइनेंशियली भुगतना पड़ेगा, किराया देखना पड़ेगा, फिर उनका टाइम जाता है खाने में। पता चला पढ़ने के टाइम पे वो जो है खिचड़ी बना रहे हैं बैठे हुए, तहरी बना रहे हैं बैठे हुए। तो ये एक दिक्कत होती है गांव वालों के साथ में, जब वो बाहर जाके रहते हैं, यहाँ पे फंसते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सही गाइडेंस की कमी होती है। मोहल्ले में गांव में कोई एक आदमी अगर आर्मी में लग गया तो अब सब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। ये दिक्कतें हैं गांव में। जो लोग गांव से देख रहे हैं कमेंट करके बताना समस्याएं हैं या नहीं है, और इस वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सही गाइडेंस की मेरे भाई कमी होती है। किसी ने कह दिया कि भैया रेलवे की तैयारी करो तो रेलवे की तैयारी करने लगे, एसएससी के दीवाने हो जाओ तो एसएससी के पीछे दीवाने हो गए। यानी कुल मिला के जो है गाइडेंस नहीं होता। किसी ने कह दिया बीए कर लो तो बीए करने लगे, बीएससी कर लो तो बीएससी, यानी फंस जाते हैं कुल मिला के, ठीक है। लोग ट्यूशन पढ़ा लें अगर, तो अब गांव में फीस नहीं मिलती। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम बीएससी के साथ, मान लिया बीएससी कर रहा हो, बीए कर रहा हो, 12th के बाद जो हम ट्यूशन वगैरह पढ़ा लें तो गांव में फीस नहीं मिलती। हम आपको बता रहे गांव में क्या होता है, लोग कहते हैं मास्टर साहब गन्ना की पर्ची आ जाए तब ले लियो, क्योंकि गांव में एजुकेशन को इतना ज्यादा जो है अभी भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे इतना ज्यादा एजुकेशन को, मतलब आदमी कहता है वो इंटर हो जाए, बीएससी हो जाए, बस लड़के की बारात हो जाए, HF डीलक्स मोटरसाइकिल मिल जाए, खेती अगर उनके पास है तो वो चौड़े होकर घूमते, खेती है मेरे पास 20 बीघा,
बुलेरो लेंगे, बुलेरो वो वाला मामला है सर जी, ठीक है। बुलेरो का भौकाल है, ट्रैक्टर का भौकाल है, खेत का भौकाल है, एजुकेशन का उतना भौकाल नहीं है मेरे भाई। और जब नहीं भौकाल है तो कोई पढ़ाना नहीं चाहता, फीस देना नहीं चाहता, धान कट जाए तब ले लियो। यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं, भैया गन्ने की पर्ची पड़ेगी तब पैसे दे देंगे आके आपको। तो अब यहाँ पे तो बहुत बच्चे आते तो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब आप गांव में किसी को ट्यूशन पढ़ाने जाओगे तो वहां पर मेरे भाई दिक्कत होगी फीस मिलने पर भी। अब और भी हम अभी बहुत सारी चीजें बताएंगे, ठीक। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि 12th पास करके हम बाहर जाके अगर नौकरी कर लें, तो ये भी मेरी उस बच्चे से बातचीत हुई, तो बाहर जाके जब नौकरी करोगे मेरे भाई, तो आपको जब आप 12th पास हो तो कोई स्किल तो आपके पास है नहीं। जब स्किल आपके पास नहीं तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 8,000, 10,000, 12,000, और वो मेरे भाई वहां के किराए में और आने जाने में, खाने पाखाने में खर्च हो जाएंगे, बचाओगे कुछ नहीं। और एक बार फंस के रह जाओगे तो कोई स्किल फिर सीख भी नहीं पाओगे, फिर खाली भाई 10-12,000 की नौकरी करते रहोगे और पूरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी मेरे भाई। यानी कुल मिला के ये भी आपके पास विकल्प नहीं कि आप 12th पास करके बाहर निकल गए, 10-12,000 की नौकरी करने लगे, करोगे तो फंस जाओगे मेरे भाई। और उसके बाद हालत ये हो जाएगी कि शायद जिंदगी में वहीं फंसे रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब घर की जिम्मेदारी बहुत होती है, घर के अगर आप बड़े हो तो छोटे भाई बहन है, इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें, उनसे कैसे मेरे भाई निपटोगे। तो कुल मिला के घर की जो जिम्मेदारियां जब ऊपर पड़ रही होती हैं, तो जो एक समझदार बच्चा होता है वो सोचता है यार हम करें क्या, इतनी सारी दिक्कतें, देख रहे हो कितनी सारी दिक्कतें लगी हुई, और बड़े बड़े सपने होते हैं मेरे भाई, ठीक है। लोगों को चारों तरफ वो देख रहा होता है, जैसे गांव से अगर कोई बच्चा ये देख रहा है तो उसे लग रहा होगा यार इन सर जी की जिंदगी मस्त है यार। ऑफलाइन भी बच्चे आते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना, देखना हम रील वगैरह डालते थे, बच्चे टेस्ट दे रहे, सारी चीजें। लोग कहते हैं यार ऑफलाइन में भी बड़ा भीड़ होती है, ऑनलाइन भी बढ़िया चल रहा है, इतने सारे चैनल भी हैं, लोग इनके संग में पढ़ा भी रहे हैं, तो बड़ा मौज काट रहे हैं। मौज कोई नहीं काट रहा होता भाई, हर आदमी अपने अपने लेवल पे देख रहा होता, अपने अपने लेवल पे बस संघर्ष करते जाओगे तो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो इतनी सारी दिक्कतें बच्चों के साथ में होती है, और भी बहुत दिक्कतें होंगी यार, ये तो दिख रही हैं, जो नहीं दिखती हैं वो दिक्कतें भी हैं। अब इन दिक्कतों से सोल्यूशन कैसे लेके आओगे मेरे भाई, क्या क्या करना है, पहले तो इनमें हम 1 to 1 बताएंगे आपको। सुनो, जैसे अगर कोई बच्चा है 10-12 किलोमीटर मान लिया कंपटीशन की कोचिंग करने जा रहा है, ठीक है, ये एसएससी की तैयारी करे, कंपटीशन पढ़ने जा रहा है 20 किलोमीटर, सबसे पहले ये टाइम बर्बाद करना बंद कर दो। आज मेरी एक सीख गांठ बांध के कहीं लिख लेना, कॉपी लेके बैठा करो, मेरी वीडियो में हम जो बातें बताया करें उन्हें नोट कर लिया करो मेरे भाई। पता, सबसे पहले गांठ बांध लो, 2024 के अंदर अगर आपको ग्रो करना है ना मेरे भाई, सबसे पहले गांठ बांध लो, टाइम जहां लग रहा हो बर्बाद हो रहा। शाम को हम कहीं बारात में गए, लग रहा है यार मेरा कोई काम नहीं, हम सिर्फ खड़े होकर नहीं, लड़कियां टाल रहे हैं, दीदियों का दीदार कर रहे हैं, टाइम खराब कर, तुरंत वापस चल जाओ। टाइम कतई खराब नहीं करना है, पैसा जाए चला जाए, इंसान जाए चला जाए, टाइम नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। जिस एज में आप, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ऑनलाइन का सहारा लो मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग हम लोगों को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, जैसे फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म हो गया, खान सर हो गए मेरे भाई सर जी, ठीक है, दृष्टि IAS हो गया, इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसे, एजुकेशन स्टडी हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं मेरे भाई, ठीक है, स्टडी IQ हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो आप उनका सहारा ले सकते हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 12th हो, 11th हो, सब पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। 12th का, 11th का, BSc का कंटेंट तो अपने चैनल पे मिल जाएगा आपको। यानी कुल मिला के अपना टाइम बचाइए सबसे पहले, ठीक है। जब आपका टाइम बचेगा तब आपके पास, अब देखो क्या कर रहे थे आप, 2 घंटे 3 घंटे जा रहे थे, वो टाइम आपने बचा लिया। जब वो 3 घंटे बच गए तो थकावट बची, उससे कनेक्टेड कितनी चीजें, थकावट नहीं हुई, थकावट नहीं हुई मेरे भाई, तो आप ये काम करने के बाद भी फ्री हो तो फिर मेरे भाई आराम से आप दिमाग लगा सकते हो। जब थोड़ा सा फ्री हो गए तभी तो सोचोगे ना, गधों की तरह दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेट के सो गए मेरे भाई, इस तरीके का अगर काम करोगे तो मेरे भाई आने वाले टाइम में इतनी समस्या हो जाएंगी, तुम सोचोगे यार हम करें क्या यार, टाइम निकलता चला जा रहा है सर जी, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो मेरे भाई, सही गाइडेंस नहीं है तो YouTube को मेरे भाई फॉलो करो। हम हमेशा कहते हैं YouTube से सर्च करो मेरे भाई, एक वीडियो देखो, 2 देखो, 10, जरूरी नहीं हम सही बता रहा हूं, 10 और टीचर होंगे, उन्हें देखो कौन क्या राय दे रहा, सबको लिखो, एक पूरा नहीं क्या बोलते हैं, एक पूरा खाका तैयार कर लो कि इसमें ये अच्छा है, ये बुरा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, और तुम्हें धीरे धीरे करके इतनी नॉलेज हो जाएगी, कल को तुम किसी को समझा दोगे मेरे भाई, करियर काउंसलर खुद बन जाओगे मेरे भाई, ठीक है। ये भी एक स्किल है, किसी को समझाना। हम आपको बता रहे हैं इतना सारी चीजें से कि आप पीछे कुछ पॉइंट्स ही तो लिखे हुए हैं, ये भी एक स्किल है, करियर काउंसलर बन सकते हो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अब यहां तो सारी चीजें हो गई, उसके बाद अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं, सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बहुत काम की चीज है। सबसे पहले अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ अच्छा करना। सुनो, जैसे जिस बच्चे से मेरी बात हुई, वो बच्चा कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा था मेरे भाई, ठीक है। अब वो बोला कि हमारे कॉलेज में जो है कुछ भी नहीं होता बीटेक से रिलेटेड, मतलब कुछ भी का नहीं का मतलब ये है कि
मतलब गए खाली पेपर दे आए लौट के आ गए। तो अब सबसे पहले आप ये समझो कॉलेज तो है तो वहां लैब भी होगी, तो वहां तुम जाओ, नहीं होता है तब भी जाओ मेरे भाई, उस कॉलेज में जाके लैब में बैठो, चलाओ, सीखो, जाके वहां के टीचर से डिस्कस करो, और अगर वहां से कुछ प्रोडक्टिव निकल रहा है तो उसे निकालने की कोशिश करो। कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हो मेरे भाई, भाग्यशाली हो, हर आदमी के बस की नहीं होती वो बीटेक में एडमिशन ले जाके सारी चीजें, तो ऐसे या बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जिस फील्ड में हो आप उससे रिलेटेड स्किल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। जैसे अगर कोई बीएससी कर रहा है तो हम कई बार कहते हैं भाई बीएससी के साथ में आप कुछ भी सीख सकते हो, कोई फोटो एडिटिंग हो गया, कोई डिप्लोमा हो गया, कुछ भी हो गया मेरे भाई, सीखने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप सीखोगे, जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, हमारे साथ में एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, हम कई बार बताते हैं, ठीक है। तो अब अभी एक व्यक्ति से मेरी कल और बात हुई है, उनसे हम वीडियो वगैरह एडिट कराया करेंगे, यहाँ पे पूरा सेटअप बना रहे हैं, आने वाले 1-1.5 महीने बाद आपको क्वालिटी बड़ी हुई मिलेगी। तो उन्होंने कहा सर जी हम आपकी एक वीडियो एडिट करने के 100 रुपए लिया करेंगे, वो ऐसी वाली वीडियो नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। वो भी व्यक्ति अभी सीख ही रहा है, तो वो उसकी वीडियो क्या होगी, पूरा पीछे केस स्टडी चलेगी, वीडियो शूट होगी, सारी चीजें पीछे आएंगी, 100 लेंगे। और जो है मेरे भाई हमने कहा, बोले कितनी वीडियो, तो हमने कहा ऐसा नहीं, हम 100 नहीं आपको 200 रुपए दे दिया करेंगे, ठीक है। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी एक वीडियो आप डेली एडिट कर देना। अब सोचो अगर हम किसी को 150 रुपए 200 रुपए दे रहे हैं मेरे भाई एक वीडियो एडिट कराने के कायदे की, और मेरे भाई ऐसे 10 व्यक्ति उसके पास हैं, तो 3 दाम 30,000 रुपए होगा। 20-30 हजार रुपए कमाना तो बहुत आसान काम है। आप किसी का थंबनेल बना रहे हो मेरे भाई, 3,000-4,000 रुपए उससे ले रहे हो, ऐसे 10 आदमी से संपर्क करो, 10 लोगों को मेल करो, तब एक आदमी देखेगा। लेकिन वो कब पैसे देगा आपको, तब पैसे देगा मेरे भाई जब आपके पास स्किल होगी। तो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग है, ठीक है, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत है, बहुत कुछ कर सकते हो मेरे भाई। सीखना पड़ेगा, कोई अच्छी एक्स्ट्रा स्किल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी अपनी फील्ड से कनेक्टेड हो। फील्ड से कनेक्टेड अगर नहीं है तो मेरे भाई कोई एक्स्ट्रा स्किल भी अडॉप्ट आप कर सकते हो, सीखते रहो और समय लर्निंग मोड में रहो। कहते नहीं लर्निंग बढ़ेगी तब अर्निंग बढ़ेगी, अगर लर्निंग नहीं बढ़ रही है तो अर्निंग नहीं बढ़ रही। गांव में आज भी ये होता है, कोई नहीं मानता यूट्यूब वगैरह से पैसा आता होगा, क्यों? क्योंकि गांव में कहता है क्या वीडियो बनाते हैं। तो मेरे भाई हम आपको दिखाएंगे, आप एक एक वीडियो से 3-3, 4-4 लाख रुपए बने, हम बता रहे हैं भाई। इसके कमेंट करना, हम अगली वीडियो बना देंगे, इसके ऊपर स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, अपने पिताजी को दिखा देना जाके, और बताओ। और सबसे अच्छी बात पैसे की थोड़ी है, बात आप देखिए कितनी देर से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, कितनी सारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ये सब भी तो अपडेट हो रहा है ना, साथ साथ में लोग जानते हैं, फैन फॉलोइंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो हो सकता है आपके साथ भी। प्लस मेरा जो ऑफलाइन बिजनेस है वो भी ग्रो कर रहा है। पढ़ा तो हम रहे थे, अब लोग कहते हैं वो वाले सर जी यार वो तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, हमने देखा, हमने वीडियो में पढ़ाते हो, चलो उनके पास पढ़ेंगे चल के। तो कोई फ्लैक्स नहीं, कोई बैनर नहीं, तब भी लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। लोग जान रहे हैं, पहचान है, कहीं भी अकेले नहीं है, शहर में कहीं भी निकल जाए, 100 किलोमीटर दूर है, वहां से निकलो, सर जी हमने आपकी वीडियो देखी थी। लोग देखते हैं, लोगों तक बातें पहुंचती हैं मेरे भाई। बरेली वगैरह में तो बच्चे हम कभी भी निकल जाए, कैसे भी 2-4 मिल ही जाते हैं, सर जी हम आपकी वीडियो देखते हैं, समझ गए सर जी। तो इस वजह से आपको बात समझनी पड़ेगी, बहुत सारे एडवांटेज है मेरे भाई। उसके बाद खर्चे, अब देखो यहां पे मान लिया आपको ये कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, आपको कुछ नहीं करना, कोई स्किल नहीं सीखनी, कुछ नहीं करना, ठीक। आपने क्या डिसाइड करा, आपने कहा कि भाई हमें एक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी, अच्छी बात है, कतई अघा के पीछे पड़ जाओ उसके, हमने यही कहीं लिखा होगा मेरे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे फिर दीवाने हो जाओ। कौन क्या करा, कंपटीशन बहुत है, जे है वो है, हटाओ। अघा के 1 साल 2 साल अघा के तैयारी करो, कतई उतर जाओ उसके ऊपर, क्योंकि मेरे भाई कहते नहीं ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम तो कहते हैं हम किसी की बेरी के बेरी क्यों तोड़ेंगे जो मेरे पांव में कांटा चुभेगा यार। हम कतई एक अपना पहले माइंड, मेरी वीडियोस देखो, आपका माइंड अपने आप थोड़ा सा किनारे होना शुरू हो जाएगा। आपको ये लगेगा, एक लड़की ने मैसेज किया हमें बहुत रिश्तेदार परेशान करते हैं। अरे कैसे परेशान करते हैं? आप परेशान हो रहे हो इसलिए परेशान करते हैं ना, ये बात समझना। जब तक आप परेशान होना नहीं चाहते हो कैसे परेशान, 1-2 बार इग्नोर करो, 10 बार इग्नोर करो, देखते हैं मेरे भाई, तब ऐसा थोड़ी है कोई चला आएगा बार बार। उठ के जाओ, घर के अंदर भंडरिया है उसमें बैठ के हम तो पढ़ा करते थे, कोई आए जाए हमें मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये चीजें फॉलो करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कतई डट जाओ उसके पीछे। आप उसके साथ में क्या कर सकते हो, उसके साथ में मेरे भाई 1000-2000 रुपए, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाके पढ़ाओगे गांव से, तब भी 8000, 10,000, अगर 12,000 रुपए कमाओगे भी, तो वहां पर रूम का खर्चा, किराए का खर्चा, खाना पीना, ये सब हटा के 1000-2000 ही बचाओगे। तो इससे अच्छा, प्लस टाइम खराब करोगे, कुछ नया सीख नहीं पाओगे, इससे अच्छा घर पे रहो, मोहल्ले में 2-4-10 ट्यूशनें पकड़ लो। अब यहां पे ध्यान से समझना, सुनो, मान लिया आपका गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई फीस नहीं दे रहा, सर जी आपने बताया फीस नहीं मिलेगी, ये वो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 100, 200, 500 रुपए देने को तैयार होंगे। 2 तरीके होते हैं, पहला तरीका ये होता है बहुत बड़ी ऑडियंस हम ढूंढेंगे, बहुत बड़ी ऑडियंस जो हमें इकट्ठे 10-10 हजार रुपए देगी। दूसरा ये होता है जो हमें 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए दे सकती है, हमने 10-20 लोग इकट्ठे कर लिए, एक फ्लैक्स बन जाता है, छोटा सा फ्लैक्स। आपको सोचता होगा, आप लोग सोचते होंगे सब कुछ बहुत महंगा आता है, नहीं सर जी, 3x2 का अगर आप एक फ्लैक्स बनवाओ ना, मुश्किल से 100 रुपए का बनेगा, 100 रुपए, 125 रुपए, साधारण क्वालिटी, बाहर एक लगा दिया,
कि भैया हम पढ़ाते भी हैं, अपना बैठ के पढ़ रहे हैं, एक रूम है, रूम नहीं भी है, कोई भंडरिया है, कोना है, कुछ भी है, कहीं मेज पड़ी हुई है, वहां बैठ के दिन भर पढ़ते रहते हैं, जैसे हम यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं हमेशा। देखो भैया अभी दिखाएं, खाना भी यहीं रखा हुआ है, देखो खाना भी आ गया है, इस वीडियो को शूट करने जब तक एडिट होगी तब तक मेरे भाई ये खाना हम खा लेंगे। तो कुल मिला के जो है पूरा टाइम अपने आप को कहते नहीं, एक साल 2024 में गायब हो जाओ, 2025 में लोग तुम्हें खुद ही ढूंढेंगे कहां लेटा हुआ ये आदमी। यार मेरे भाई हम आपको बता रहे, सीखना पड़ेगा, आपके अंदर ऐसा क्या है जिसके बदले लोग आपको पैसे दें मेरे भाई। अभी हम एक टेस्ट सीरीज करवा रहे थे, तो 8 बच्चे थे, उन 8 में से हमें 4 लोग निकालने थे, तो हमने उनसे कहा यहां पे आओ स्किल दिखाओ आगे, तो उसमें से 2 बच्चे टॉपर थे भाई, टॉपर बच्चे, लेकिन यहां पे आके वो ना कुछ सुना पाए ना कुछ। एक बच्चा आया उसने बहुत अच्छा गाना गाया, एक ने डांस कर दिया, एक ने एलिमेंट सुनाया अंधाधुन, अच्छी बात है, लेकिन कुछ 1-2 बच्चे टॉपर थे जो यहां पे आके इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए और बाहर हो गए सीरीज से। इसका मतलब क्या, सिर्फ रटना नहीं है मेरे भाई, रट्टू तोता बनोगे तो फंसोगे एक जगह। क्यों? रट के आप रिजल्ट ले आओगे, नंबर ले आओगे, पैसे थोड़ी दे देगा कोई रिजल्ट के बदले, भैया रिजल्ट लो पैसे दो, रिजल्ट लो पैसे दो, नहीं। पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगी, जितना जैसे हमने 5 बार एमए करा, अभी और एमए करेंगे, लोग कहते हैं फायदा क्या होता है, अरे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, पढ़ने को मिलता है, मेरा माइंड ग्रोथ हो रही है मेरे भाई, सीधी सी बात है, मैं सीखने को मिल रहा है, जितना ज्यादा सीख लेंगे, लर्निंग बढ़ाते जाएंगे, अर्निंग बढ़ाते जाएंगे। मार्कशीट मेरे पास एक भी नहीं है, हम लेने नहीं गए, सारी एमए की मार्कशीट कॉलेज में पड़ी हुई है, अगर कभी फोन आएगा तो ठीक है, नहीं भी आता, कभी आएगा नहीं, इतनी सारी पड़ी रहती है, नहीं आएगा तो हमें जरूरत नहीं है। अब किसी को हम दिखाएंगे थोड़ी जाकर, देखो हमने 5 एमए करे, जे मेरी मार्कशीट, और सब में फर्स्ट डिवीजन है भाई, एक में तो यूनिवर्सिटी में 3रा नंबर था। आप सोच रहे हो सर जी ऐसे, अरे ऐसे नहीं करे भाई, है कॉन्फिडेंस नहीं दिखता मेरे चेहरे पे यार। साथ में क्या कर सकते हो, अगर मान लिया आपने, अब समझना मेरे भाई, आपने 3x2 का फ्लैक्स लगाया, गांव में 10-20 लोग इकट्ठे करने शुरू करे, पढ़ाना शुरू किया, जब आप सीरियस हो गए ना तो सीरियस लोग आपसे मिलेंगे। जैसा माइंडसेट, कहते नहीं कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज, अगर आपने ये माइंडसेट बना दिया कि हम एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, हम क्या पढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं 12th पढ़ाओ, आपको लगता है हम 8वां पढ़ा सकते हैं, 8वां पढ़ाओ, 5वां पढ़ाओ, 7वां पढ़ाओ, 10वां पढ़ाओ, हर चीज की ऑडियंस है मेरे भाई। पढ़ाना तो शुरू करो यार, एक बार पढ़ाना शुरू किया, 1500 रुपए खुद आपके पास आने लगेंगे, जब 1500 जेब में आएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और करो, उसकी ब्रांडिंग करो मेरे भाई, माल उसका एक नाम रखो, किसी की कॉपी नहीं करो, उसका एक नाम रखो। नाम कैसे रखोगे आप, गांव में आपने कुछ भी अच्छा सा नाम रख दिया, अच्छा सा नाम रखने के बाद उसी नाम से यूट्यूब पर चैनल बना लो, फोन आपके पास जिसमें वीडियो देख रहे हो सेम बनाना शुरू करो, कसम खा लो 100 दिन तक 100 वीडियो डालेंगे, 8वें क्लास की डालेंगे, 5वें की डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डालते रहो लगातार 100 दिन तक। अगर कुछ नहीं भी हुआ ना, कमेंट में गाली बक के जाना, भले ही कुछ ना हो, आपके बोलने का तरीका इतना इंप्रूव हो जाएगा। अपनी पहली वीडियो देखना, अपनी 100वीं वीडियो देखना मेरे भाई, और अगर कुछ हो गया ना तो रातों रात मेरे भाई कायनात पलट जाएगी, लोग आगे ऑटोग्राफ लिया करेंगे। गांव में कौन सा गांव है, खान सर को देखा बिहार में, कौन जानता था यार, आज की डेट में लोग फैन है खान सर के भाई। उन्होंने क्या किया भाई, बीएससी करा, बीएससी के बाद यही एमए वगैरह सब कुछ करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है। अरे बीएससी एमएससी तो बहुत लोग किए हुए हैं, पर वो ऐसा क्यों कर, हमने क्या किया यार, बीएससी करा, बीएससी के बाद एमए वगैरह करा हुआ है, वो तो सब बहुत लोग कर रहे हैं यार, फिर हमारे पास ऐसा एक्स्ट्रा क्या है। मेरे पास एक्स्ट्रा है प्रैक्टिस, हमने खुद को टाइम दिया है मेरे भाई, दुनिया से कनेक्शन तोड़ लिया, पिछले 2 सालों से यही मचे हुए हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मेरी पुरानी वीडियो देखना, इतने बड़े बोर्ड पे बनाया करते थे हम, फिर हमने और बड़ा और ग्रो करा, ग्रीन बोर्ड लिया, व्हाइट बोर्ड लिया, फिर ये डिजिटल बोर्ड लिया, अभी और सेटअप बनाने की तैयारी में, रुके नहीं हुए मेरे भाई, लगातार। जब आपके पास पैसा आएगा तो दिमाग खुलने लगेगा मेरे भाई, ये बात याद रखो। हर जो ये आदमी कह रहा है कि हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो आदमी बेवकूफ है। एक टाइम ऐसा आएगा मेरे भाई जब उसके बाद इतना पैसा भी नहीं होगा कि अपने घर की जरूरतों को वो पूरा कर सके। पैसा सबको कमाना, बस नियत साफ रखो। हम कई बार कहते हैं हराम की दौलत, गंदा बदबूदार खाना और बेवफा प्यार, तीनों को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा दिखावा ना करो यार, ठीक। दिखावा का मतलब क्या है कि पता चला घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली बनाने को, वो वाला मामला है यार। अब खाने को घर में है नहीं, दिखावा करना है कि ये फोन ले लो, वो ले लो, ये जींस ले ली, वो ले ली, नहीं। हमारे टाइप लोग 3 साल से पजामा पहन के घूम रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। कहीं कोई बहुत फंक्शन हो जाए तो भले कोट, अभी एक इवेंट हुआ था, अवार्ड वगैरह मिला तो वहां कोट पैंट पहना था, तब से फिर देखो अभी भी पजामे में ही है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, दिखावा नहीं करना यार। हमें मालूम है हम क्या एसेट्स बनाएंगे, क्या अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अपने आप से बैठ के लिखो, एक पेपर पे लिखो यार सर, ठीक है, कि इस साल हमने क्या अचीव करा, या मेरे पास क्या स्किल है, क्या अच्छा है, क्या हम लोगों के सामने, अगर 100 लोग यहाँ बैठे हो, यहाँ पे आके क्या परफॉर्म कर सकते हो, नीचे कमेंट में बताओ, यहाँ वीडियो रोक के। आपके पास ऐसा क्या है जो अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो कि भैया अगर 100 लोग बैठा दे तो यहां पे आके परफॉर्म कर सकते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे मेरे भाई। और बताओ, हम प्लेटफॉर्म देंगे, हम वीडियो पूरी डिटेल बनाएंगे कि ये स्किल्स हैं, इन पे काम कर सकते हो, किस स्किल पे कैसे काम कर सकते हो, ये भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। लगभग पिछले 20 साल हो गए, जब हम 8-9 साल के थे तब से काम कर रहे हैं मेरे भाई। 2004 में पहली बार हमने 20 रुपए कमाए, तब से काम कर रहे हैं। बहुत तजुर्बा, इवेंट वाला काम हमने करा, मेडिकल पे काम करा, पढ़ाया हमने, पंडिताई वाला काम करा, झोला उठाऊं सुम कच्चे कदंत कपलोगो कणका लंबोदर शिविक टोबिंग नाशो,
ऐसे ऐसे मंत्र हम आपको सुना देंगे, मतलब रोली चढ़ाने का, चावल चढ़ाने, 40 मंत्र होते वो सारे हमने याद कर रखे हैं भाई। ऐसे ही थोड़ी यहां तक पहुंच गए यार। एक बात याद रखना, जो कहीं भी पहुंच रहा है उसने बहुत संघर्ष किया हुआ। लोग उसका आज का पन्ना देखते हैं, 20वां पन्ना क्यों देख रहे हो? शुरुआत देखो ना मेरे भाई। किताब आ रही है मेरी 2-3 दिन के अंदर, खरीदना उस किताब को, पढ़ना शुरू से, आपको दिखेगा कितना संघर्ष है भाई। जिसके पिताजी नहीं होते ना, उसे इतनी दिक्कतें होती हैं कि पता घर में भी आदमी जगह जरा बात पता नहीं। हमारी मम्मी पता गुजिया अगर बन रही है होली में तो सबकी बेचारी मैदा मारती घूम रही, सबकी धोती में वो चौड़े होकर लेटी, आज किसी की बस की हो आके कह दे आके। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, घर वालों की मजबूरियों को समझो यार, और इन सब हवाबाजी से बाहर आ जाओ। उम्मीद करता है इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। जो सीख सकते हो सीखो, डेली हमेशा लर्निंग मोड में रहो, और लोगों से थोड़ा सा कनेक्शन को कम करो। और पार्टी बारात ये सब तो होती रहेगी भाई, गांव में गाली गलौज, माहौल हर तरीके का होता है। आप जैसा खुद का माहौल बनाओगे वैसे ही आप बन जाओगे मेरे भाई, सीधी सी बात है। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आपकी समझ में आया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताओ। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो BD Academy को, वहां पे काफी अच्छी रीलें वगैरह हम डालते रहते हैं। आपको देख के लगेगा ये आदमी कर सकता है ना, तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू भाई, मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे आना, फॉलो करना, लिखना सर जी हम चैनल से आए हुए हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।